किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. J-10C और JF-17 जो थंडर है, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया था। इन दोनों प्लेन्स को भी जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मारकर गिरा दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी के हाथों पिटा पाकिस्तान, मारा गया मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर। ऑपरेशन सिंदूर में ताजा अपडेट ये है कि IC 814 के अपहरण का मास्टरमाइंड, पठानकोट आतंकी हमला और भारतीय संसद आतंकी हमला का कुख्यात आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह में भारतीय हवाई हमले में मारा गया। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया था कि कैसे इंडियन आर्मी ने बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह को तहस नहस कर दिया था। याद रखिए, इस हमले में मसूद अजहर के 14 पारिवारिक सदस्य मारे गए हैं। इस घटना ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। काबिले गौर है कि रऊफ असगर का अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान ISI मौजूद थी। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और UN के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में दूसरा अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने 8 मई की रात में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत ने एकीकृत काउंटर, US ग्रिड और एयर डिफेंस की मदद से इस हमले को नाकाम कर दिया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के पहले राउंड के बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट करने की कोशिश की गई। कल देर रात 1 से 1:30 बजे के बीच में अमृतसर सेक्टर और जो फिरोजपुर है उन इलाके को टारगेट किया गया था मिसाइल से, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया और मारकर गिरा दिया गया। ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान ने इन मिसाइल्स को छोड़ने के लिए 2 चाइनीज मूल के जो उनके प्लेन्स हैं उनका इस्तेमाल किया था। J-10C और JF-17 जो थंडर है, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बारे में भी खबर आ रही है कि इन दोनों प्लेन्स को भी जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मारकर गिरा दिया था। लेकिन इसके बारे में भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से कल रात जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई और अमृतसर और फिरोजपुर सेक्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही है और इसका सिलसिला जो है कल रात भी जारी रहा और आज सुबह से भी जो पुंछ और उसके आसपास के इलाके हैं उसमें जो शेलिंग का सिलसिला है वो भी अभी चल रहा है। आज सुबह जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने लाहौर को भी निशाना बनाया और लाहौर के एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया।